हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से और डिफेंस में एचएएल को लगातार बार बार बड़े ऑर्डर्स मिलते दिख रहे हैं। एक बार राय जरा चोपड़ा साहब की भी ली जाए इस पर। चोपड़ा साहब क्या कहेंगे? अनिल जी, मैंने अभी अभी बोला कि कितनी कंपनीज हैं। अभी तो खैर बीच में हमने बहुत अच्छी तेजी देखी। कुछ कंपनीज का जो ऑर्डर बुक था वो उनके एमकैप से बड़ा था। और अभी मेरे को लेटेस्ट चेक करना पड़ेगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्सेस ऑर्डर बुक क्या है। मगर ये बात निश्चित है। और जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री ने अभी 2-3 दिन पहले इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में एक बात बोली कि डिफेंस में अगले 5 सालों में कुछ पाथ ब्रेकिंग होने वाला है। ये बात मैं मानता हूँ कि पिछले 5 सालों में भी काफ़ी काम हुआ है। और एचएएल ने तेजस जैसे एयरक्राफ्ट कुछ कंट्रीज को बेचे हैं, जिनकी जो फ्रांस से या अमेरिका से नहीं ले सकते, बहुत महंगे हैं, तो वो इंडिया के पास आते हैं। और मुझे लगता है कि इंडिया शिप बिल्डिंग में, सबमरीन बिल्डिंग में, एयरक्राफ्ट बिल्डिंग में, बीईएल जैसी कंपनीज जो हैं, जो कि ड्रोन बनाती हैं, ड्रोन में भी भारत काफ़ी काम आने वाले समय में करेगा और ऑर्डर्स उठाएगा। तो बहुत ही अच्छी खबर है ये। और अगर सिक्योर करती रहेंगी इंडियन कंपनी। आप एक बात आप समझिए अनिल जी, पिछले 10-15 साल पहले भारत को डिफेंस में कुछ भी नहीं माना जाता था टेक्नोलॉजी वाइज। मगर ये व्यू भी बदला है और नो डाउट इंडियन कंपनीज ने काफ़ी काम भी किया है डिफेंस में अपनी कैपेबिलिटीज़ को उजागर करने में। तो ये जो भारत के साइंटिस्ट हैं और जो भी इंजीनियर्स हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से, क्योंकि उन्होंने ये अचीव करके दिखाया है। और अब एक ग्लोबल प्रोडक्ट लाइन तैयार कर सकते हैं। अगर आप अमेरिका को देखें, अमेरिका के पास केवल डिफेंस और टेक्नोलॉजी है। इन दो चीज़ों पे पूरी की पूरी अमेरिकन इकोनॉमी खड़ी हुई है। वैसे ही मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में भारत भी एक ऐसा देश बन सकता है जिसके पास जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड हो। अगर आप बड़ी सी बड़ी आईटी कंपनीज देखें, वो बेसिकली तो इंडियंस ही चला रहे हैं पूरी दुनिया में। तो अगर वो रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो जाए, बाहर से लोग भारत आ जाएं और भारतीय कंपनी के लिए काम करें और सरकारी कंपनीज के लिए काम करें, और सरकारी कंपनीज उनको वैसे कंपनसेट कर सके जो उनको विदेशों में जिस तरह का पैसा मिलता है, तो मुझे लगता है कि भारत को कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में शायद हम नंबर 1 बने आने वाले 20-25 सालों में डिफेंस में। और जितना क्रिटिकल सिचुएशन होती जा रही है, हर तरफ टेंशन है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, कुछ कुछ जगह लड़ाइयाँ चल रही हैं, रेड सी में चल रही है, रशिया में चल रही है, कहीं कहीं पे, तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भारत को आगे आना ही पड़ेगा और इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और भारत निश्चित रूप से अमेरिका, इजराइल जैसी कंट्रीज की तरह अपना प्रोडक्ट लाइन बहुत अच्छा तैयार कर रहा है। और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि एचएएल जैसी कंपनीज या बीईएल, बीईएमएल जैसी कंपनीज जो हैं, वो ग्लोबल फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट्स बनाएंगी, जिसकी खपत पूरी दुनिया में होगी, खास करके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, छोटे कंट्रीज में, जो अफोर्ड नहीं कर सकते अमेरिकन और फ्रेंच और जर्मन इक्विपमेंट खरीदने के लिए। तो ये है चोपड़ा साहब का व्यू इस समय। डिफेंस बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी गार्डन रीच और कोचिन शिपयार्ड की तो सर बात कर ही रहे थे, और भी एक्शन यहाँ पर आपको मिलेगा।